हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव बंसल विद यू ऑल अगेन। जैसा कि हम लोग फ्लावर को पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, तो फ्लावर में हमने छोटी छोटी बेसिक बातें जान ली हैं, जिसमें हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में एस्टिवेशन के बारे में बताया था कि एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है पेटल्स और सेपल्स का। हम लोग एक्सटर्नल जो हमारे एक्सेस वर्ल्स थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा सेपल था और पेटल था। आज हम लोग जो एसेंशियल वर्ल होते हैं किसी भी फ्लावर का, दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम, उन दोनों वर्ल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों जो हमारे वर्ल्स होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, यही हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेन किसी भी फ्लावर के। कि अगर कोई भी फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, तो ये जो दो वर्ल है दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम, दे विल टेक पार्टिसिपेट इन दैट। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या आता है, एंडोशियम, और जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या आता है, गाइनोशियम। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हमने आपको बता दी थी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आज की वीडियो में हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं और एक नई टर्म आज आप जानने वाले हैं जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। जो आप जानने वाले हैं, जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन। उससे रिलेटेड डायग्राम यहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे। फिलहाल आप अभी हम जो थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम हमने जो बताया था आपको, इट इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशल यूनिट दैट इज नोन एज स्टेमन। कि जो एंड्रोशियम है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का बना होता है और उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्टेमन उसका नाम होता है। जब हम स्टेमन की बात कर रहे हैं तो फिर से हमने बताया था स्टेमन इज आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स दैट इज एंथर एज वेल एज फिलामेंट। इन दो चीजों से मिलकर आपका स्टेमन बना होता है और वो दो चीजें क्या होती है, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सिंगल स्टेमन। जब हम एक सिंगल स्टेमन की बात कर रहे हैं तो किससे मिलके बना है, वो एंथर से मिलके बना है और फिलामेंट से मिलके बना है। जब हम किसी भी स्टेमन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन। तो जिसमें आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज एंथर पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज फिलामेंट। और फिलामेंट का फंक्शन आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता ही दिया है। इसका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट कराना इन एंथर्स का टू द बेस ऑफ द फ्लावर दैट इज रिसेप्टेकल और पेडिसल। जो पेडिसल या रिसेप्टेकल होता है उससे वो अटैचमेंट करा रहा है किसका, एंथर पोर्शन का। तो ये हमारा फंक्शन था किसका, फिलामेंट का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जान रहे हैं किसके बारे में, एंथर के बारे में जानेंगे। एंथर के बारे में वैसे अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग 12th में बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, बट यहाँ पर अगर हम छोटी सी बात आपको बताएं तो एंथर के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। दैट एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड क्यों बोल रहे हैं, मैंने कहा ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और ये दोनों लोब आपके किसके हैं, एंथर के हैं। ये दोनों लोब है, दो लोब है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और बीच में जो यहाँ पर टिश्यू आप देख रहे हैं जिनसे ये दोनों अटैच हो रहे हैं, दिस टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव। और ये टिश्यू आपका क्या कहलाएगा, कनेक्टिव कहलाएगा, जो कि आपको अटैचमेंट में मदद कर रहा है एक लोब की दूसरे लोब से। तो जब दो लोब का अटैचमेंट हो रहा है तो दिस टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव, जो दो लोब को अटैच कराने में मदद कर रहा है। अगर हम इन दो लोब के क्रॉस सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का डायग्राम आता है। वैसे तो आप लोग इसके बारे में 12th में जानने वाले हैं। तो ये बाइलोब जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कनेक्टिव है। यहाँ पर जो टिश्यू आपको देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा है, कनेक्टिव है। और ये जो आप एक लोब देख रहे हैं इसके अंदर आपको दो दो चैम्बर्स हर लोब के अंदर दिखते हैं। दो चैम्बर इसके अंदर देखेंगे आप और दो चैम्बर इसके अंदर देखेंगे, और दीज चैम्बर्स आर नोन एज पॉलन सैक्स। तो पॉलन सैक्स जब आप देख रहे हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आपका मेन रिप्रोडक्टिव गैमीट बनता है दैट इज नोन एज पॉलन। और पॉलन सैक के अंदर ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है। पॉलन सैक के अंदर ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक लोब के अंदर, जब हम यहाँ पर एक लोब देख रहे हैं तो एक लोब के अंदर आपको दिख रहे हैं दो चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स दिख रहे हैं, दो चैम्बर्स विद इन अ सिंगल लोब। एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को बोला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और ये जो एंथर आप देख रहे हैं इट इज अ फर्टाइल एंथर। कैसा एंथर है, फर्टाइल एंथर है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा किसको, पॉलन ग्रेन्स को। क्योंकि प्रोड्यूस करने वाला है किसको, पॉलन ग्रेन्स को। बट अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एंथर
एक ऐसा एंथर जो कि फर्टाइल ना हो और पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन उसके अंदर ना हो, तो उस टाइप का एंथर अगर हम बेसिक टर्म में बोलेंगे तो दैट इज स्टेराइल एंथर। अगर हम बेसिक टर्म में बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, स्टेराइल एंथर। बट अगर एक पार्टिकुलर टर्म अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्टेराइल एंथर इज नोन एज स्टेमिनोड। एक स्टेराइल एंथर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। टर्म याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में भी, दैट अ स्टेराइल एंथर इज नोन एज स्टेमिनोड। एक स्टेराइल एंथर क्या कहलाएगा आपका, स्टेमिनोड कहलाएगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, वैसे तो ये 12th में हम लोग को पढ़ना होता है, बट यहाँ पर भी मैंने आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के समझा दिया है कि जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, मैंने कहा ये दो लोब्स है, फिर मैंने इनको यहाँ से काटा और फिर आप व्यू देख रहे हैं ये वाला, फ्रंट से आप व्यू देख रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, और सेंटर में जो टिश्यू होगा, दिस टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव, और ये टिश्यू आपका क्या कहलाएगा, कनेक्टिव कहलाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक सी टर्म्स की बात करते हैं जो हमारी रिलेट कर रही है, किससे, एंथर से रिलेट कर रही है। वैसे तो एंथर और फिलामेंट का मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। काफी कंडीशन क्या होती है, काफी बार क्या देखने के लिए मिलता है, सपोज दिस इज अ पेटल, ये एक पेटल है और ये पेटल किसकी, फ्लावर की पेटल है, और हमने क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस पेटल से ही अटैच हो रखे हैं आपके एंथर्स, इस पेटल से ही अटैच हो रखे हैं आपके स्टेमन्स, या स्टेमन्स कह लीजिए या फिर एंड्रोशियम कह लीजिए। आपने क्या देखा, ये पेटल है और पेटल से ही चिपके पड़े हैं कौन, चिपके पड़े हैं कौन, एंड्रोशियम पार्ट। तो इस टाइप की कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। याद रखिएगा, ये सारी कंडीशंस जब हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि सारी कंडीशंस जो हम बता रहे हैं दैट इज एपीपेटलस। तो एपीपेटलस इज अ कंडीशन इन विच एंड्रोशियम इज अटैच्ड टू द पेटल्स। जो पेटल्स हैं उससे एंड्रोशियम क्या रहता है, अटैच रहता है, या फिर स्टेमन्स अटैच रहते हैं। क्लियर है, आती है बात समझ में। तो ये जो हम देख रहे हैं अटैचमेंट किससे हो रहा है, पेटल से। किससे अटैचमेंट हो रहा है, पेटल से। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, किससे अटैचमेंट हो रहा है, पेटल से। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी पेरियांथ, और पेरियांथ मैंने आपको बताया था कि जब पेटल और सेपल फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद हम लोग उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि पेटल कौन सा और सेपल कौन सा है। तो जब दो चीज में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हमने बता दिया था आपको दैट इज पेरियांथ। और पेरियांथ से जब स्टेमन अटैच पाया जाएगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज एपीफाइलस। वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, एपीफाइलस कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एपीफाइलस कंडीशन कहलाएगी। क्लियर। तो हमें बताया था कि पेरियांथ किसमें पाया जाता है, लिली में। तो यहाँ पर आपके लिए आसानी हो गई है, एपीफाइलस कंडीशन का भी एग्जांपल क्या है, लिली है। और जब हम बात कर रहे हैं एपीपेटलस की, तो यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है ब्रिंजल। कौन सा एग्जांपल देखने के लिए मिलता है, ब्रिंजल। जब आप ब्रिंजल का फ्लावर देखेंगे या लिली का फ्लावर देखेंगे, तो ब्रिंजल के फ्लावर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पेटल्स हैं उससे ही अटैच हो रखा है एंड्रोशियम पोर्शन। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एपीफाइलस कंडीशन, तो लिली में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो पेरियांथ है यानी कि टेपल है, पेटल और सेपल का फ्यूजन, तो अगर उससे अटैचमेंट हो रखा है तो वो कहलाता है आपका लिली फ्लावर। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन हमारे सामने आती है, अगर हम कह रहे हैं कि भाई स्टेमन्स हैं और स्टेमन्स दो तरीके से पाए जा सकते हैं, एक तो आपस में चिपके पड़े हैं सारे, और दूसरी कंडीशन आपस में बिल्कुल फ्री हो रखे हैं। अगर चिपके पड़े हैं या फ्री हो रखे हैं तो दो कंडीशन बनती है। मैंने कहा बिल्कुल फ्री पड़े हैं, कोई एक दूसरे से नहीं चिपक रहा है, इन दैट कंडीशन द एंड्रोशियम इज नोन एज पॉलीएंड्रस। उस कंडीशन में जो हमारा स्टेमन है या एंड्रोशियम है वो क्या कहलाएगा, पॉलीएंड्रस, या ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्री स्टेमन। जो स्टेमन्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे और कैसे होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहलाएगी, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाएगी। बट जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, मैंने आपसे कहा फ्यूज होगा। अब जब फ्यूज होगा तो यहाँ पर तीन कंडीशन हमारे सामने अराइज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद एक बंडल में फ्यूज हो रहा है, दो बंडल में फ्यूज हो रहा है, ये दो से ज्यादा बंडल में फ्यूज हो रहा है। अगर एक बंडल में फ्यूज हो रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोएडल्फस। क्या कहलाएगी, मोनोएडल्फस। इफ स्टेमन्स आर फ्यूज्ड इन वन बंडल, अगर एक बंडल में फ्यूज हो रखे हैं, किसमें फ्यूज हो रखे हैं, एक बंडल में। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, किसमें देखने के लिए मिलता है हमें, चाइना रोज में। किसमें देखने के लिए मिलता है, चाइना रोज में। चाइना रोज में आपने देखा होगा कि एक बंडल जाता है और उसके ऊपर आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलता है। तो ये जो एक बंडल आप देख रहे हैं, दिस इज कंडीशन इज नोन एज मोनोएडल्फस कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोएडल्फस कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर दो बंडल बना रहा है तो डाइएडल्फस कंडीशन। अगर दो बंडल बना रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, डाइएडल्फस। फिर से ब्रैकेट में लिख देता हूं कितने बंडल, दैट इज दो बंडल। अगर दो बंडल बन रहे हैं तो डाइएडल्फस,
और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज पी प्लांट। अगर आप इनके फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम किसके बात कर रहे हैं, फ्लावर की, तो फ्लावर देखना है हमें, आप इसको पी को ना देखने लग जाइएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। और लास्ट कंडीशन आती है दैट इज पॉलीएडल्फस। और पॉलीएडल्फस की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉलीएडल्फस हमें सिट्रस में देखने के लिए मिल रहा है, किसमें देखने के लिए मिल रहा है, सिट्रस में। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, दैट इज मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीएडल्फस कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पॉलीएडल्फस कंडीशन कहलाएगी। तो ये बेसिक्स का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको और जाननी है, कभी कभी क्या देखने के लिए मिलता है कि जो स्टेमन्स होते हैं उनकी लेंथ में वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाते हैं विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर सारे स्टेमन एक दूसरे के बराबर ना हो और लेंथ में थोड़ा वेरिएशन हो, तो वहां पर 2 एग्जांपल सिर्फ आपको बता रहा हूं, दैट इज सैल्विया एंड मस्टर्ड। 2 एग्जांपल है यहाँ पर, एक तो सैल्विया और एक मस्टर्ड। तो इसमें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेरिएशन इन लेंथ। क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन्स। जो स्टेमन्स होते हैं उनकी लेंथ में वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो फाइनली यही हमारा था किसका पोर्शन, एंड्रोशियम का पोर्शन। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गाइनोशियम का पोर्शन। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। पॉलीहेड्रस दैट इज फ्री स्टेमन, सैल्विया और मस्टर्ड में हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है लेंथ में स्टेमन्स की। मोनोडेल्फस कंडीशन है, उसके बाद किसमें देखने के लिए मिली, चाइना रोज में। उसके बाद डायडेल्फस कंडीशन है, उसके बाद किसमें देखने के लिए मिली, पी में। उसके बाद पॉलीडेल्फस कंडीशन है, उसके बाद किसमें देखने के लिए मिली, सिट्रस में। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग गाइनोशियम वाला पोर्शन, और यहीं पे हमारा पहला पोर्शन एंड हो जाता है, दैट इज एंड्रोशियम। क्लियर। एंड्रोशियम का पोर्शन खत्म हो चुका है और नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है दैट इज गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनोशियम हमारा क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो दैट इज द पोर्शन जो कि हमारा पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल फॉर्मेशन। और किसमें मदद करेगा, ओव्यूल फॉर्मेशन में। तो जब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कंडीशन देखने के लिए मिलती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जो गाइनोशियम है वो 3 मेन पार्ट से बना होता है, और वो 3 मेन पार्ट्स हमारे क्या क्या है, सबसे ऊपर का जो स्टोलन पोर्शन होता है दैट इज स्टिग्मा। और स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। उसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप दैट इज स्टाइल। तो जब हम स्टाइल की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर बैठता है, तो जब पॉलन ग्रेन आकर बैठता है और वो अपनी पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है किसकी मदद से, स्टाइल की मदद से। और जो लास्ट पोर्शन आप देख रहे हैं स्टोलन पोर्शन, दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है, मल्टीपल ओव्यूल्स देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल देख सकते हैं या फिर सिंगल ओव्यूल पे हमें ज्यादातर कंडीशंस में देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर बात चल रही है किसकी, ओवरी की। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ गाइनोशियम। और इस पूरे सिंगल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल बोल रहे हैं। इस एक सिंगल पूरे पार्ट को क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोल सकते हैं। दोनों कंडीशन आप बोल सकते हैं, दैट इज पिस्टिल एज वेल एज कार्पेल। तो कार्पेल के बेसिस पे ये जो हमारे सिंगल भी पाए जा सकते हैं और मल्टीपल भी पाए जा सकते हैं, सिंगल भी पाए जा सकते हैं और मल्टीपल भी पाए जा सकते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि कार्पेल मल्टीपल है, बट मल्टीपल होने के साथ साथ कैसे हैं, फ्री है। मल्टीपल होने के साथ साथ क्या है, फ्री है। फ्री इन द सेंस उनका आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है। फ्री इन द सेंस देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब कोई बंडल टाइप का कुछ नहीं बना रहे हैं और एक दूसरे से बिल्कुल फ्री पड़े हैं। तो ये कंडीशन आपको 2 में देखने के लिए मिलती है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, एपोकार्पस। ये कंडीशन क्या कहलाती है, एपोकार्पस। ठीक है, क्या कहलाती है, एपोकार्पस कंडीशन। क्या कहलाती है, एपोकार्पस कंडीशन। क्लियर। तो एपोकार्पस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपके कार्बल होता है या पिस्टिल होता है वो कैसा रहता है, फ्री रहता है। तो 2 एग्जांपल यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज लोटस एंड रोज। इन दोनों में आपको जो कार्बल्स है वो कैसे देखने के लिए मिलते हैं, फ्री देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर फ्री वाली कंडीशन है तो एपोकार्पस। अब बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, दैट इज फ्यूज कंडीशन। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सिमकार्पस कंडीशन। अगर आपने बिल्कुल रिवर्स कर दिया तो कंडीशन इज नोन एज सिमकार्पस। और जब हम सिमकार्पस की बात कर रहे हैं तो 3-4 एग्जांपल आ जाते हैं, ब्रिंजल, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड टोमेटो। दैट इज ब्रिंजल, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे, एंड मस्टर्ड एंड टोमेटो। These
दीज आर द 4 केसेस जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सिन कार्बस कंडीशन, दैट इज फ्यूज्ड कंडीशन। और सिन कार्बस कंडीशन आपकी कैसी है, फ्यूज कंडीशन है। और किसकी फ्यूज कंडीशन है, जब ये मल्टीपल पाए जाएंगे कार्बन्स, और ये कार्बन्स मल्टीपल पाए जाने के बाद आपस में क्या हो रखे हैं, तो फाइनली हमने देखा कि क्या हो रखे हैं, फ्यूज हो रखे हैं। क्लियर। तो अगर फ्यूज होने वाली कंडीशन है तो सेम कार्बस कंडीशन है, और अगर फ्री पड़े तो हमारी एपोकार्बस कंडीशन है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और ज्यादा इसकी डिटेलिंग हमें नहीं जाननी है। अब हमें जानना है अगला टॉपिक हमारा, दैट इज प्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन सबसे पहले आप जान लीजिए, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटा टिश्यू के बारे में आपने जाना होगा। और जब रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे थे 10th क्लास में, तो प्लेसेंटा में आपने जाना था कि प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो बेबी का अटैचमेंट कराने में मदद कराता है मदर की बॉडी में। क्लियर। तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ओव्यूल इज द बेबी, क्योंकि वो ही आगे जाके आपका सीड बनाने वाला है, एंड द मदर बॉडी इज ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ओव्यूल से जो ओवरी का अटैचमेंट करा रहा है टिश्यू, एक क्यूशन लाइक टिश्यू होता है, और उस टिश्यू को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। वो टिश्यू आपका क्या कहला रहा है, प्लेसेंटा। क्लियर। कौन सा टिश्यू, जो अटैचमेंट में मदद करा रहा है, किसमें मदद करा रहा है, अटैचमेंट में। ठीक है, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। क्लियर। तो ओवरी में अटैचमेंट में जो मदद करा रहा है, कौन करा रहा है, प्लेसेंटा टिश्यू। तो इस कंडीशन के बेसिस पे, जब इस कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन हमारे सामने एक टर्म आ रही है, हमारे सामने एक टर्म आ रही है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या कहती है, इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। कि प्रेजेंटेशन कह रही है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा हो रखा है। इस बेसिस पे हमारे पास 5 टाइप का प्रेजेंटेशन आता है। कितने टाइप का प्रेजेंटेशन आता है, 5 टाइप का। उसको ही हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज मार्जिनल। सबसे पहला प्रेजेंटेशन हमारा कौन सा आता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्जिनल का मैंने पहले से ही बना रखा है, और ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, दैट इज ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, दिस इज नोन एज रिज। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपका वेंट्रल पोर्शन है, और ये आपका डॉर्सल पोर्शन है पी प्लांट का। तो ये जो वेंट्रल पोर्शन है, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर, वेंट्रल फ्यूचर। एक वर्ड दे रखा है वेंट्रल फ्यूचर। तो ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज द वेंट्रल फ्यूचर, और ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, दिस इज द डॉर्सल फ्यूचर। ये कौन सा पोर्शन है, डॉर्सल फ्यूचर। तो आप मटर में क्या देखते हैं कि जो दाने होते हैं मटर के, वो वेंट्रल फ्यूचर पर अरेंज हो रखे हैं, एक सीरीज में अरेंज हो जाते हैं, और बिल्कुल मार्जिन से अटैचमेंट रहता है। जब आपने कभी मटर छीला होगा तो मटर में आपको देखने के लिए मिलता होगा, एकदम से ही आप उसको सीड को हटाते हैं और वो एकदम से अटैच जो हो रखा होता है वो तुरंत हट जाता है। तो आपने क्या देखा, बहुत ज्यादा मार्जिन से ही अटैच हो रखे हैं ओव्यूल्स। तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज मार्जिनल, एंड इट इज फाउंड इन द केस ऑफ पी प्लांट। मार्जिनल है, और ये किसके केस में देखने के लिए मिल रहा है, पी प्लांट के केस में हमें देखने के लिए मिल रहा है। डायग्राम बना दिया मैंने। दूसरा आता है आपका, दैट इज एक्सियल या फिर एक्साइल प्रेजेंटेशन, इसको हम बोल देते हैं। बट एक्साइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है, क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, दिस इज ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन। किसका है ये, एक्साइल प्रेजेंटेशन का। यहाँ पर क्या होते हैं, बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होते हैं ओव्यूल्स। ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखे हैं, दीज आर ओव्यूल्स। और ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज सेप्टम। ये सेप्टम है, और ये इसको ओवरी को डिवाइड कर रहा है। और इस टाइप की ओवरी इज नोन एज मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इस टाइप की ओवरी क्या कहलाती है, मल्टीलोक्यूलर। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, लोक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और लोक्यूल्स क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। लोक्यूल्स क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। क्लियर। तो चैम्बर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 चैम्बर है एक ओवरी में, और ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है, दिस इज सेप्टम। तो यहाँ पर एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि बिल्कुल सेंटर में ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं, मल्टीलोक्यूलरी वाली कंडीशन में पाए जाते हैं, सेप्टम पाया जाता है जो ओवरी को डिवाइड करता है मल्टीपल चैम्बर्स में, और ओव्यूल्स यहाँ पर अटैच होते हैं। और ये हमारे पास 3 एग्जांपल है, टोमेटो, चाइना रोज। तीन एग्जांपल है, टोमेटो, चाइना रोज एंड लेमन। तो यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, दैट इज टोमेटो, चाइना रोज एंड लेमन। इन तीनों में आपको देखने के लिए मिलता है
कौन सा प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन। अगर आप देखना चाहें तो टमाटर का एक सेक्शन लीजिएगा और जब आप टमाटर का सेक्शन लीजिएगा तो आपको सेंटर में ऐसे ही वहां पर बीज दिखाई देंगे बिल्कुल सेंटर में। तो इस टाइप का कौन सा प्रेजेंटेशन, एक्साइल। या नींबू को जब हम काटते हैं तो नींबू में भी सेंटर में हमको देखने के लिए मिलता है। और चाइना रोज की जब आप ओवरी को सेक्शन लेंगे तब भी आपको यही डायग्राम वहां पर क्लियर कट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन हो जाती है प्रेजेंटेशन की। उसके बाद तीसरा टाइप का प्रेजेंटेशन आता है, दैट इज पेराइटल प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन आता है, पेराइटल प्रेजेंटेशन। और पेराइटल प्रेजेंटेशन में आपने क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ओवरी की इनर वॉल होती है, ये हमारी अगर ओवरी है तो इसकी दो वॉल है, एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल। तो जो ओवरी की इनर वॉल होती है उससे अटैचमेंट हो रखा है ओव्यूल का, तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी, या फिर दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहे तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी, मतलब बाहर की तरफ, ओवरी में बाहर की तरफ अटैचमेंट हो रहा है किसका, ओव्यूल का। तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज पेराइटल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर कभी कभी क्या देखने के लिए मिलता है कि वैसे तो इसमें चैम्बर नहीं होता ओवरी में, बट कभी कभी एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है और वो दिखाता है कि जैसे ओवरी में चैम्बर बन गए हैं बट ओवरी में चैम्बर नहीं बनते। दिस इज ओनली फॉल्स सेप्टम। वो सेप्टम कैसा होता है, फॉल्स होता है। दो एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं, मस्टर्ड और आर्जिमोन। दो एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। आपको ये दोनों एग्जांपल किसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, पेराइटल प्रेजेंटेशन में। किसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, पेराइटल प्रेजेंटेशन में। और ये आपका खत्म हो जाता है पेराइटल प्रेजेंटेशन। लास्ट के आपके दो बचते हैं, दैट इज फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्रेजेंटेशन। तो अगर हम फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि बिल्कुल सेंटर में कोई सेप्टम वगैरह नहीं होता है, अब फ्रीली ओव्यूल्स यहाँ पर पड़े रहते हैं। और ये कंडीशन आपकी क्या बनती है, फ्री सेंट्रल बनती है। कौन सी बनती है, फ्री सेंट्रल कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल। नाम से पता चल रहा है सेंटर में लोकेटेड है, फ्री है, तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। दो एग्जांपल, दैट इज प्रिमरोज एंड डायंथस। दो एग्जांपल यहाँ पर है, प्रिमरोज और डायंथस। ये आपको सारे एग्जांपल याद करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और लास्ट आता है आपका बेसल। और बेसल में ज्यादातर कंडीशन क्या देखने के लिए मिलती है कि सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। बेसल में ज्यादातर कंडीशन क्या देखने के लिए मिलती है, सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज ओव्यूल। कई बार एनसीईआरटी में डायग्राम समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कट बताने के लिए बताया है कि ये वाले ओव्यूल्स हैं। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज अ सिंगल ओव्यूल। और ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के केस में पाया जाता है। दो एग्जांपल है यहाँ पर, सनफ्लावर एज वेल एज मैरीगोल्ड। तो इन दोनों एग्जांपल को आप याद कर लीजिएगा। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फाइनली ये पोर्शन हमारा फ्लावर का कंप्लीट हो जाता है। हमारा 3 लेक्चर में फ्लावर खत्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रूट के बारे में जानेंगे, सीड के बारे में जानेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे फैमिली में। तो फाइनली 2-3 लेक्चर और आने वाले इस चैप्टर के। बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर था, इस वजह से थोड़े ज्यादा लेक्चर हो गए हैं। बार बार वही बोल रहे हैं, दैट इज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा ही आप वीडियो को शेयर करें और देखें और साथ साथ नोट्स बनाते चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।